गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। शायद लगभग 1 बज गया होगा। मॉर्निंग तो नहीं रहा है अभी, लेकिन गुड आफ्टरनून मान सकते हैं अपन। अभी टाइम नहीं देखा, मैंने देखना चाहिए था, लेकिन कोई खास बात नहीं। तो बहुत दिनों के बाद मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से फेसबुक के लाइव सेशन में आई हूँ। तो सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन बहुत ही विशेष है। आगे हमारा वो 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, तो ठीक उससे 2-3 दिन पहले आज 23 जनवरी हुई है। और ये हमारे लिए बहुत ही सुंदर दिन है कि इस दिन हमारे जो बहुत ही महान स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी और पराक्रमी क्रांतिकारी हुए हैं, जिसका नाम मैं लेना चाहूँगी सुभाष चंद्र जी बोस। तो उनका जयंती है और इसी दिन को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो पराक्रम दिवस इसलिए मनाया क्योंकि वो भी एक पराक्रमी थे। तो कोई व्यक्ति है, उसके जो गुण हैं, उसकी जो उसके व्यक्तित्व है, उसका जो चरित्र है, उसका वो एक पर्सनैलिटी है, उसके अनुसार ही उसको दिया जाता है। तो उसी के अनुसार ये नाम उसका रखा गया था। तो बहुत ही महान व्यक्ति थे वो। तो इसलिए आज हम इसके दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस हैं, उनकी जयंती है, वो आज है 23 जनवरी 2025 को। तो मैं सभी का अभिवादन करती हुई सुभाष चंद्र की जयंती पर यूट्यूब और फेसबुक पर उपस्थित महानुभाव और देश के कर्णधार और मातृशक्ति एवं आदरणीय बंधुओं, आज ही के दिन मातृभूमि पर एक शूरवीर ने जन्म लिया था, जिसके शौर्य एवं स्वाभिमान की गाथा से माँ भारती गदगद हो गई थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो, जय हिंद जैसे नारों से आज़ाद हिंद की फौज की स्थापना कर नेताजी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई जान फूंकी थी। उनकी जोशीले नारों से पूरे भारत की जो एकता है के सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया था। उसका जन्म 23 जनवरी 1857 के कटक जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर जन्म में हुआ था। ये वीर बालक जानता था कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। वो कहते थे कि हम मुश्किलों से भाग जाना तो आसान समझते हैं, आसान होता है मुश्किलों से भागना तो, लेकिन उसका डट कर सामना करना एक शूरवीर कर सकता है। एक बहुत ही अच्छी
मतलब एक पहचान रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। भागने से हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम कमज़ोर पड़ते हैं, और डटकर जिस चीज़ का सामना हम करते हैं तो एक अच्छी सफलता और एक अच्छा मुकाम हासिल हम कर लेते हैं। तो वीर बालक जानता था कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। मतलब हर पल जिंदगी का क्या होता है, इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता, डरने वाले होते हैं उसे कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ मरने वालों के कदमों में जहान होता है। जो मरते हैं, जो कुछ कर गुजरते हैं, जिनमें कर गुजरने की कोई जज्बा है, जिसमें हौसला है, वो मतलब क्या है, इस दुनिया को बदलने में सफल होते हैं। लड़ने वालों के कदमों में जान जहान तो होता ही होता है, इसलिए उसे महान क्रांतिकारी कहा गया था कि उन्होंने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था, और देश के लिए न मालूम कैसे कैसे नारे दिए और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर डाला था। महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमें यह नहीं पता कि हम इस स्वतंत्रता के संघर्ष में हम में से कौन कौन जीवित रहेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि अंततः विजय हमारी ही होगी। उन्होंने कहा था कि संघर्ष में मुझे मनुष्य बनाया, इस संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। व्यक्ति है जो मतलब एक जैसे शुरुआत से जब जन्म लेता है वो एक साधारण व्यक्ति होता है, सभी एक साधारण व्यक्ति ही होते हैं, लेकिन जब जिसके सामने जब संघर्ष आता है तो संघर्ष से व्यक्ति क्या या तो निखर जाता है या बिखर जाता है। लेकिन वो क्रांतिकारी जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो निखर गए थे, तो अंततः हमारी विजय होगी। उन्होंने कहा था कि संघर्ष में मुझे मनुष्य बनाया, कि संघर्ष ने मुझे क्या किया, मनुष्य बनाया। आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ हमारे अंदर, और कि इन बातों से प्रेरित होकर हमें भी अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए कि हम जैसे हमारे देश में इस ऐसे क्रांतिकारी लोग हुए हैं, ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जो हमारे देश को स्वतंत्र करके गए हैं, और जो अपने अपने प्राणों की भी कभी भी उन्होंने वो हिम्मत नहीं, प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए, प्राणों की बाजी लगाने में भी उसे कोई हिचक पैदा नहीं हुई। तो ऐसे करना हमें भी आना चाहिए। तो इन बातों से प्रेरित होकर के हमें क्या करना है, अपने इरादों को मजबूत रखना चाहिए। नेताजी एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ एक महान प्रेरक शक्ति भी थे। वो तो दुनिया को प्रेरणा देने वाले और प्रेरक शक्ति के रूप में उभर करके सामने आए थे। उससे आज भी लोग एक प्रेरणा मिलती है। उनके विचारों ने हमें एक आज़ादी के लिए एक मकसद प्रदान किया था। उनके विचार ऐसे थे कि हमने अपनी आज़ादी के लिए हम मजबूर हो गए, आज़ादी के लिए एक मकसद प्रदान किया था। उनके विचारों से प्रेरित होकर हमारे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसका जो विचार देख लें, उसकी जीवन शैली देखते हैं, उसका जीवन परिचय देखते हैं, जब उसके बारे में पढ़ते हैं किताबों में, ग्रंथों में, और जहाँ जहाँ हमारी आज़ादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता दे सेनानियों की कथाओं में जब हम उनके जो विचारों को जब हम पढ़ते हैं, हमारे युवा पढ़ते हैं, तो उसमें एक ऊर्जा का संचार होता है। गांधी जी जब पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे, जब गांधी जी थे उनके पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है उससे वो सहमत नहीं थे, लेकिन ये चीज़ उससे सुभाष चंद्र बोस को खल रही थी, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य तो हम लेकर के रहेंगे, और ये उसको मतलब ये उनको मन नहीं मांग रहा था कि मैं जिससे जरूर कर लेके रहेंगे। तो इस अधिवेशन में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेटस मांगने की ठान ली थी। तो लेकिन उसने पूर्ण स्वराज्य मांग के लिए पीछे हटना मंजूर नहीं था। वो क्या है कि मतलब उन्होंने अपने ब्रिटिश सरकार, इस अधिवेशन में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के जो था उनसे क्या है डोमिनियन
स्टेटस मांगने की ठान ली थी, मतलब ठान ली थी कि ये अपन करना ही है, ये हमें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना ही है। तो इसके लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना उसके लिए मतलब मन नहीं मांग रहा था, वो हटना मंजूर नहीं था इसके लिए। तो उसमें ये सफल हो भी गए थे और हुए भी थे। तो उन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की थी। नेताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रहेगा। आज के देश में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि पराक्रमी होते हैं तो उसका तो पराक्रम के रूप दिवस के रूप में मनाना होता ही है। उसके नाम के अनुसार है, उसका जज्बे के अनुसार ही उसका नाम रखा जाता है। तो भारत के इस वीर पुरुष की इतनी अमर कहानी है। हिंद की आन की खातिर उसकी मिट्टी में मिली जवानी है। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब उनकी ये बात है उस पर सेट होती है कि भारत के इस वीर पुरुष की इतनी अमर कहानी है। हिंद की आन की खातिर उनकी मिट्टी में मिली जवानी है, उनकी मिट्टी में मिली जवानी है, उसकी जवानी है वो हिंदुस्तान के खातिर मिट्टी में मिल गई। इससे पहले तो इसकी जवानी है वो मिट्टी में मिल गई थी, लेकिन कुछ कर गुजरने के लिए कुछ न कुछ तो दिखाना ही पड़ता है। अगर हम कुछ करके दिखाएंगे तो हमें ज़रूर है, ऐसी बात नहीं है, कोई न कोई स्थिति नई उभर करके सामने आएगी। तो मैं मतलब ये अपनी वाणी को विराम दूं उससे पहले मैं आपको एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाकी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जय हिंद जो हम बोलते हैं वो उन्हीं का दिया हुआ एक नारा है, क्योंकि हम जब भी कोई भी काम करते हैं या वीडियो करते हैं बनाते हैं तो उसके लास्ट में जय हिंद कहते हैं, तो ये उसी की देन है। और उन्होंने न मालूम क्या क्या किया था, एक कविता मैं बता रही हूँ। उससे पहले आप थोड़ा कुछ अपने जो शब्द आपके समक्ष और रखना चाहती हूँ। तो भारतीय सिविल सेवा में भी वो जो भर्ती हुए थे और उस 1921 में, और उसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। फिर भी वो क्या है कि उन्हें उसको देश की आन और बान के लिए और देश की स्वतंत्रता के लिए उसके मन में एक विचार उठा और उनको ये हुआ कि मतलब हमें देश को आज़ाद करना है। आज़ादी का मकसद, भारत की आज़ादी का मकसद उसके सामने आया। तो वो क्या करे, मतलब अपने नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि कदम बड़ा रखें, कदम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं, ये उन्हीं का एक देन है। और एक इसमें यह भी है कि वो मदद करने में भी कभी पीछे नहीं हटते थे। उसके घर के सामने एक बूढ़ी बेवा रहती थी और वो बूढ़ी बेवा है जो बहुत ही गरीब हालत में थी, असहाय थी। तो उन्होंने उसकी सेवा करने में भी कसर नहीं छोड़ी। जब वो घर से बाहर जाते थे, कॉलेज जाते थे, उसके पैसे जब किराए के, बस के किराए के और हैं ये लेकर के घर से लेकर जाता था, तो वो क्या है कि वापस जाते वक्त और आते वक्त दोनों वक्त वो क्या करता था, मतलब किराया बस में नहीं जाता था, पैदल जाता था। और पैदल जा कर के और अपने उस किराए को बचा करके और उसी मतलब उस बेवा की सेवा करते थे, उसका पालन पोषण करते थे, उसकी हेल्प करते थे, उसे पैसे दे देते थे ताकि वो अपना गुजारा चला सके। और एक कहानी ऐसी भी हुई है जब हिटलर हुआ करते थे। जो हिटलर है वो उसकी जज्बे से और उनकी वो क्या बोलते हैं धाक थी, क्योंकि वो तानाशाह थे, तो उसकी धाक से लोग सभी डरते थे। लेकिन वो ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं, वो कभी घबराए भी नहीं न और कुछ कहे। उसके मन में ये विचार रहता था कि मैं भी एक इंसान हूँ और वो भी एक इंसान है।
तो मेरे भी विचार हैं, उनके भी विचार हैं, तो उन विचारों को ऐसे टकराने की ही उसकी आदत हुआ करती थी। तो उसे टकराने की कोशिश करी, लेकिन वो उनके विचारों से, हिटलर भी उसके विचारों से प्रभावित होकर के और उसे अपना लिया था। तो ऐसी जब हम जज्बा रखते हैं, ऐसी हिम्मत रखते हैं, ऐसा हौसला रखते हैं, तो किसी की भी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो मतलब रुक जाए, अपना कुछ न कुछ करके दिखाता है। वैसे असफलताएं आती हैं, असफलताएं चुनौती हैं, देखो और सुधार करो उसे और आगे बढ़ो, बस इतनी ही बात होती है। बाकी हमें अपना जज्बा, हमारी हौसला होता है, हमारी हिम्मत होती है। वो कहते हैं कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने आप पर हर चीज़। जैसे बहुत से व्यक्ति होते हैं कि मतलब वे टीवी देखा, मोबाइल देखा, उसके बगैर, या फिर किसी खाने के बगैर, या फिर किसी चीज़ के बगैर, या कोई टीवी के बगैर, या फिर कोई किसी से मिलने के बगैर, मतलब व्यक्तियों में क्या होता है कि मतलब उसमें वो एक कमज़ोरी होती है तो वो नहीं रह सकते। और अगर ये चीज़ जिसमें होती है तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सभी देशवासियों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें सभी चीज़ों का डट कर मुकाबला करना है, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। और जब इस संघर्ष करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की तरह आप भी एक नया मुकाम हासिल करेंगे और बहुत ही सुंदर एक देश का निर्माण हमारा होगा। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, तो और इसके बारे में हम सोचेंगे तो कोई हमें रोक नहीं सकता। तो वो हिटलर को भी वो क्या है कि प्रभावित किया था उन्होंने। और उसकी जिस आज़ाद हिंद फौज की जो मतलब वो बनाई थी उन्होंने, तो उसके वो तैयार है वो रास बिहारी बोस ने की थी। और वो टोक्यो जापान है वहाँ उन्होंने की थी। वहाँ के 85,000 सैनिक उसके साथ थे। और 1943 में 21 अक्टूबर 1943 में नेताजी ने आप भारत की अस्थायी सरकार है वो अस्थायी सरकार का उन्होंने निर्माण किया था। तो अस्थायी सरकार जब उन्होंने अपनी हिम्मत से जब अस्थायी सरकार का जब उन्होंने निर्माण कर दिया तो आप ये मान सकते हैं कि मतलब कुछ भी कर सकते थे। ऐसा नहीं बनना है। और वो 9 देश थे जो उसके साथ थे, उसमें जैसे एक अंडमान निकोबार द्वीप और एक था वो द्वीप है था, वो भी था जो इसमें मतलब आज़ाद हिंद नाम रखा था। अंडमान निकोबार का आज़ाद हिंद रखा था और आज़ाद हिंद सरकार को सौंपे थे। मतलब ये अंडमान निकोबार है वो उस आज़ाद हिंद सरकार है वो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसको अंडमान निकोबार है वो सौंपे थे। तो जिसे नेताजी ने उसका नाम बदल करके क्या कर दिया था, अंडमान को शहीद द्वीप बना दिया था और निकोबार का नाम रखा था स्वराज द्वीप रखा था। और बाद में और उसने एक अपनी आगे की प्रक्रिया वो शुरू की थी। तो व्यक्ति को क्या करना है कि अपने कभी भी लाइफ में फेयरलेस बनना चाहिए, निडर होना चाहिए, निडर बनिए। हिटलर को भी हम मात दे सकते हैं, ऐसे व्यक्ति बनिए। और सुभाष चंद्र हैं, ऐसे हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो सुभाष चंद्र के रूप में सामने आते हैं और हो भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे देश के सभी जवान और हमारे देश के सभी जो नागरिक गण हैं, सभी को मैं ये मानती हूँ कि वो कहते हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका सभी का दिमाग एक जैसा होता है, लेकिन उसकी परवरिश और उसके अपना जो होता है, बोलते हैं ना इसे, माहौल है और एक अपनी एक अंदर का जो एक अपने विचार बोलते हैं, अंदर की जो जज्बा होता है, अंदर का जो मन बोलता है, उसके अनुसार व्यक्ति है वो आगे बढ़ता जाता है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूँ उससे पहले आपको जब पहले मैंने आपको बताया कि एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है, कुछ बोल हैं जो मुझे बहुत ही सुंदर लगे
और इसे मतलब हर चीज़ हर व्यक्ति को सुभाष चंद्र बोस बनना ज़रूरी है। तो कहे एक कविता में मैं आपके माध्यम से नेताजी के महत्व को इंगित करना चाहूँगी। तो इंगित जब हम उसके महत्व क्या महत्व था उससे इंगित करूँगी, वैसे ही हमारे देश के सभी व्यक्तियों को बनना है। तो उन्होंने मतलब सुभाष चंद्र जी हैं, वो कैसे थे? घोर अंधकार है उजास मांगता है देश। घोर अंधकार है उजास मांगता है देश, पतझड़ छाया है मधुमास मांगता है देश। पतझड़ छाया है मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश। कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। एक बार फिर से सुभाष मांगता है देश। तो देश को हमें हर व्यक्ति को यही करना है कि हम हर व्यक्ति है जो एक सुभाष बने, हर व्यक्ति में ऐसा जज्बा हो, हर व्यक्ति एक बहुत ही हिम्मत वाला और एक राजा और एक जैसे मतलब बादशाह की गुण रखने वाला होना चाहिए और अपने देश को एक पराक्रम देश के रूप में उभर कर सामने लाना है। और आज बस इतना ही। मैं अपनी डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो जय हिंद ये भी नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस का था। तो थैंक यू। जय हिंद।